वात्सल्य रस से ओतप्रोत कविता लिखने वाली कवयित्रियों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी को आज कौन नहीं जानता है। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं केवल इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ शीर्षक कविता का वाचन प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वाचन। यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो, मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती, फिर से खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगरिया होता जमुना तीरे। आइए कविता का वाचन करने के बाद अब मैं राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ शीर्षक कविता का भावार्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल शब्दों में आपके समक्ष समझाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं व्याख्या करने से पहले मैं अति संक्षेप में कविता का मूल भाव आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। जी हां, कदम का पेड़ राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है,
यह कविता बहुत ही लोकप्रिय कविता है। यह कविता बहुत चर्चित कविता है। इस कविता में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक छोटे से बालक के मन में उठने वाली इच्छा को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। यानी इस कविता में कवयित्री ने एक बालक की बाल क्रीड़ा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस कविता में एक नन्हा सा बालक अपने आप को कृष्ण मानता है और अपनी मां को यशोदा मानकर उसके साथ खेलना चाहता है। इस कविता में इसी का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। आइए अब मैं कदम का पेड़ शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। आइए, यह एक बहुत ही अच्छी कविता है। यह कविता बहुत ही सरल और सरस कविता है, इसलिए इस कविता में ज़्यादा कठिन शब्द है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं इस कविता में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी दे देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: तीरे यानी किनारे, कन्हैया अब जानते ही हैं यानी श्री कृष्ण, स्वर मतलब आवाज, टहनी यानी डाली, विकल यानी बेचैन या घबरा जाना, विनती यानी प्रार्थना करना, नीचे यानी आंखें बंद कर लेना। उम्मीद करता हूं इस कविता में और कठिन शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ आप न जानते हो। आइए अब मैं एक एक स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला स्टैंजा: यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। जब भी आप किसी कविता की व्याख्या करें, संदर्भ और प्रसंग अवश्य लिखें। मैंने इस कविता में संदर्भ के साथ साथ प्रसंग भी बताने का प्रयास किया है। इसे आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इस कविता के साथ साथ अन्य कविताओं में भी इसी तरह का संदर्भ और प्रसंग लिखिएगा। आइए सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कदम का पेड़ नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान वात्सल्य रस से ओतप्रोत कविता लिखने वाली एक प्रमुख कवित्री हैं। आइए अब मैं यहां प्रसंग की चर्चा करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में एक बालक कन्हैया की तरह बाल लीला करने की इच्छा व्यक्त करता है और अपनी मां से यशोदा मां की भूमिका निभाने की प्रार्थना करता है। पहली पंक्ति: यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। अब मैं 2-2 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली 2 पंक्ति: यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यानी राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता में एक बालक के मन की इच्छा को बड़े सुंदर ढंग से प्रकट किया है। बालक अपनी मां से कहता है कि हे मां, अगर यह कदम का पेड़ जमुना नदी के तट पर होता तो कितना अच्छा होता। यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे, यानी अगर यह कदम का पेड़
यमुना नदी के तट पर होता तो कितना अच्छा होता। तब मैं उस पर बैठकर बिल्कुल कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। जिस प्रकार श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाया करते थे, ठीक मैं भी उसी तरह बैठकर बांसुरी बजाता। अगली दो पंक्तियां देखिए। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। यानी नन्हा बालक आगे कहता है कि हे मां, अगर तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी खरीद कर देती और यह कदम की डाली थोड़ी नीचे हो जाती तो कितना अच्छा होता, और मैं कदम की डाली पर बैठकर बिल्कुल कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता तो मां कितना अच्छा होता। यानी एक छोटा सा बालक बिल्कुल कन्हैया की तरह कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। बांसुरी बजाकर वह बहुत आनंद प्राप्त करना चाहता है। अब अगला स्टेज देखिए। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। जी हाँ, अब मैं पुनः 2 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। यानी नन्हा बालक अपने मन की बात को प्रकट करते हुए आगे कहता है कि हे मां, काश यह कदम की डाली थोड़ी नीचे हो जाती तो कितना अच्छा होता। अब अगली 2 पंक्ति देखिए। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यानी छोटा बालक कहता है कि फिर बिना कुछ बताए मैं चुपके से उस नीचे डाली के सहारे ऊपर चढ़ जाता और बड़े मजे से मैं बिल्कुल कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता और बंसी के स्वर में मैं तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर पुकारता। 3rd स्टैंजा मैं पढ़ता हूं। सुन मेरी बंसी को मां, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। बहुत ही सरल पंक्ति है। अब मैं व्याख्या करने के लिए 2 पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। सुन मेरी बंसी को मां, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। यानी कवयित्री नन्हा बालक के माध्यम से कहती है कि हे मां, जब मैं कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता तो बंसी की धुन को सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती, क्योंकि बांसुरी बजाने वाला कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा राजा बेटा है, जो कदम की डाली पर बैठकर बड़े मजे से बांसुरी बजा रहा है और स्नेह के कारण घर के सारे कामकाज को छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आती। अर्थात मेरी बंसी की आवाज सुनते ही इतनी खुश हो जाती कि मेरी बंसी की आवाज को सुनने के लिए घर के सारे कामकाज को छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आती। अगली 2 पंक्तियां देखिए। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यानी छोटा बालक आगे कहता है कि हे मां, हे मेरी मां, जब मुझे पता चल जाता कि तुम आ रही हो तो तुम्हें
आता देखकर मैं बांसुरी को रखकर कुछ देर के लिए तुम्हें छकाने के लिए चुप हो जाता और पत्तों की आड़ में छिपकर तुम्हें हैरान कर देने के लिए फिर बांसुरी बजाता। अब अगली पंक्ति देखिए, 4th स्टैंजा। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। आइए व्याख्या करने के लिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती। यानी नन्हा बालक आगे कहता है कि हे माँ, हे मेरी मैया, पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर पत्तों की आड़ में छिपकर फिर जब मैं बड़े मजे से बांसुरी बजाता तो शायद तुम्हें मुझे देखकर, मेरी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर तुम्हें बहुत क्रोध आता, तो तुम पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा हुआ देखकर क्रोधित होकर तुम मुझसे कहती, हे मेरे बेटा, अब नीचे उतर जाओ। परंतु जब मैं नहीं उतरता तो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता और तुम बार बार मुझसे कहती, हे मुन्ना राजा, अब तुम नीचे आ जाओ। अगली दो पंक्तियां देखिए। मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। यानी जब मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, जब मैं बार बार तुम्हारे कहने पर भी नीचे नहीं उतरता, यानी तुम्हारी बात मानने से इनकार कर देता, तो तुम्हें क्रोध तो आता ही, परंतु मुझे मनाने के लिए तुम हंसकर कहती, हे मुन्ना राजा, अब नीचे उतर जाओ, हे मेरे भैया, अब तुम नीचे उतर जाओ। देखो, माँ को इस प्रकार अब न सताओ, तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, क्या तुम अपनी माँ को इस प्रकार दुखी करोगे? अतएव हे मेरे भैया, अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें उतर जाने पर मिठाई दूंगी। अर्थात यदि तुम नीचे उतर जाओगे तो मैं तुम्हें मक्खन मिश्री दूंगी, यही नहीं, मैं तुम्हें नए नए खिलौने भी दूंगी, इसके साथ ही साथ दूध मलाई सभी कुछ दूंगी। इस प्रकार तुम मुझे नीचे उतारने के लिए अनेक चीज़ों का प्रलोभन देती। हे माँ, तुम मुझे पेड़ से उतारने के लिए न जाने कितने ही तरह का प्रलोभन देती ताकि मैं नीचे उतर जाऊं। यानी हे माँ, तुम मुझे पेड़ से नीचे उतारने के लिए तरह तरह से प्रार्थना करती, तरह तरह से मनाती। अब अगला स्टेंजा देखिए। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। आइए मैं व्याख्या करने के लिए केवल पहली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। यानी छोटा बालक अपनी माँ को सताने के लिए या परेशान करने के लिए कहता है कि हे माँ, हे मेरी मैया, मैं हंसकर फिर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और फिर एक बार माँ कहता हुआ फिर पत्तों की आड़ में छिप जाता। यानी फिर एक बार माँ कहकर पुनः पत्तों की आड़ में जाकर दुबक जाता। यानी
एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता ताकि तू मुझे बहुत ढूंढती, और इस प्रकार ऐसा करने पर मुझे बहुत मजा आता। अब अगली दो पंक्ति देखिए। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यानी हे माँ, नन्हा बालक आगे कहता है कि हे माँ, बहुत बुलाने पर भी अर्थात बहुत परेशान करने पर भी जब मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम्हारा हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता। यानी बहुत बुलाने पर भी जब मैं उतर कर नीचे नहीं आता तो मेरी माँ का हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता। यह सच है कि जब माँ अपने बच्चे को एक पल के लिए भी देख नहीं पाती है तो वह बहुत ही व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उसके बिना तो वह एक पल भी रह नहीं पाती है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि बहुत बुलाने पर भी तुम जब मुझे पेड़ पर देख नहीं पाती तब तुम्हारा हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता। हे माँ, तुम भी मुझे न देखकर बहुत अधिक परेशान हो जाती, और इस प्रकार तुम्हें परेशान होता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता। अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ता हूँ, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। अगला स्टैंजा यानी 6th स्टैंजा। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब मैं व्याख्या करने के लिए पहली इसकी दो पंक्तियों को पढ़ता हूँ, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। पहली दो पंक्तियाँ। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीची। ध्यान दीजिएगा, इस कविता में जितने कठिन शब्द हैं उन शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है मैंने कविता की व्याख्या शुरू करने से पहले ही मैंने बतला दिया है। आंखें मीचे मतलब आंखें बंद कर लेना। यानी हे माँ, मुझे न देखकर या मुझे न पाकर तुम वहीं पेड़ के नीचे आंचल पसार कर आंखें बंद करके बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती कि हे ईश्वर, तुम मेरे बेटे को किसी तरह नीचे उतार दो। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। यानी नन्हा बालक आगे कहता है कि हे माँ, तुम्हें ध्यान में लगा देखकर मैं फिर धीरे धीरे नीचे उतरता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिपकर चुपचाप बैठ जाता, ताकि तुम्हें किसी तरह पता न चलेगा। यानी बालक आगे कहता है कि हे माँ, हे मेरी मैया, तुम्हें ध्यान में लगा देखकर मैं फिर धीरे धीरे नीचे उतरता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिपकर चुपचाप बैठ जाता, ताकि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चल सके, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं धीरे धीरे नीचे उतरता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिपकर चुपचाप बैठ जाता, ताकि तुम्हें मेरे आने की जानकारी न मिल सके, ताकि तुम्हें कब आया तुम्हें इसका पता नहीं चल सके। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, यानी जो अंतिम स्टैंजा है, उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम स्टैंजा यानी 7वां स्टैंजा। तुम घबराकर आंख खोलती
फिर से खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगरिया होता जमुना तीरे। आइए अब मैं पुनः व्याख्या करने के लिए दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति, तुम घबरा कर आंख खोलती फिर से खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। यानी नन्हा बालक आगे कहता है कि हे मां, तुम घबरा कर जब अपनी आंख खोलती और अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में ही देखती तो कितनी खुश हो जाती, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता। अब अगली दो पंक्तियां देखिए, इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगरिया होता जमुना तीरे। यानी अंत में नन्हा बालक अपने मन की बात को प्रकट करते हुए अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, हे मेरी मैया, इसी तरह हम तुम सदा साथ साथ खेलते, हम तुम सदा कन्हैया और यशोदा मैया की तरह धीरे धीरे खेल खेलते। अतः हे माँ, हे मेरी मैया, काश यह कदम का पेड़ यदि यमुना नदी के किनारे होता तो कितना अच्छा होता, तभी मेरा सपना पूरा होता। इस तरह हम सदा तुम्हारे साथ रहते और सदा तुम्हारे साथ खेलते। माँ, अगर यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार एक छोटा बालक अपने आप को कन्हैया मानता है और अपनी माँ को यशोदा मैया मानता है। वह अपनी माँ के साथ इसी तरह का खेल कन्हैया बनकर खेलना चाहता है। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक बहुचर्चित कविता है, यह एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है। इस कविता में बालक श्री कृष्ण बनने की कल्पना करता है। इस कविता में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक छोटे से बालक के मन में उठने वाली इच्छा को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अतः इस कविता में कवयित्री ने एक बालक की बाल क्रीड़ा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है और यह बतलाया है कि बाल क्रीड़ाएं करते समय बालक न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं कर लेते हैं। यानी एक छोटा बालक कैसी कैसी बातें सोच लेता है जिससे एक माँ को बड़ी परेशानी होती है। अतः हमें अपनी माँ तथा घर के बड़े बुजुर्गों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अतः इस कविता में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक बालक की बाल क्रीड़ा का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।